चलिए, सो अब ये देखिए, ये आप देख रहे हो कितना सुंदर फोटोग्राफ है सामिया। प्लीज अप्रिशिएट द फोटोग्राफ। देख रहे हो, ये आपका कंसंट्रेशन दिखाया हुआ है, ये ईसीएफ दिखाया हुआ है, ये मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है, ये आईसीएफ दिखाया हुआ है। ठीक है, प्लस आयंस भी है, माइनस आयंस भी है, यहाँ प्लस आयंस भी है, माइनस आयंस भी है, बट इधर माइनस आयंस ज्यादा है, उधर प्लस आयंस ज्यादा है। तो आप देखो, उन्होंने एक वोल्ट मीटर लगाया, देख रहे हो, रिकॉर्डिंग माइक्रो इलेक्ट्रोड बॉय। ठीक है, जैसे लगाया तो वोल्ट मीटर क्या दिखा रहा है, आ गया मजा। तो इमती से आपको दिखा रहे हैं कालू में, बताइए। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो इसलिए आज आई हैव प्रूव्ड दैट यू आर देयर भक्त, जो कि आप मानते नहीं थे। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, रीपोलराइजेशन। तो स्टेप 2B क्या है, रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन रीपोलराइजेशन, तो आपका पोटेशियम गेट खुल जाता है। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, in response to an increased concentration of sodium, ये जो पुलकित गधा, पुलकित गधा पुलकित तुम्हें, यस सर। यही चीज जेसीआरटी एंड और किसी चीज का डिफरेंस है, हम क्लियर कट आइडिया रखते हैं, समझ में आया। तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए, हमारे बॉडी में कोई मर्जी सिग्नल हो वो सोडियम के कारण होता है, समझ में आया। हम और कोई वोल्टेज या कुछ नहीं देखते हैं। ओके, सो ऑल द गेट सिग्नल गेटेड चैनल्स जो है, ऑल द आयन गेटेड चैनल्स, ऑल ओके, ऑल आर क्या, देखो ट्विटर ने चाइना, जम्मू कश्मीर को चाइना का हिस्सा बताया एंड पेकिंग को इंडिया का हिस्सा बताया, है कि नहीं। चलिए, तो देखो कैसे झूठा प्रचार कर रहे हैं। सो इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम, इसलिए याद रखना, दोबारा ये कभी गलती से भी नहीं सोचना, एनी आयन चैनल सोडियम वोल्टेज से रेगुलेट होता है, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो क्लोराइड हो, सब कुछ एक्सेप्ट सोडियम। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम, बाकी सब आयन गेटेड चैनल होता है। So in response to an increased concentration of sodium in the ICF, voltage gated potassium channels open. ठीक है, लाले आलू पुटे दे, चीजें दे, लाली चीजें दे, हला, हाँ, खाली। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन, पूरा बतरे दो, इमती का दो सॉफ्ट, दाना दाना रखो। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन, तो इससे क्या होगा, पोटेशियम कहां चला जाएगा, पोटेशियम, ओके बोलिए, दिस रिजल्ट्स इन क्या, पोटेशियम इनफ्लक्स ना इफ्लक्स, बोलो। अरे इफ्लक्स। इफ्लक्स क्यों, क्यों इफ्लक्स क्यों, अंदर सर कंसंट्रेशन वोल्टेज को वो नॉर्मल बाहर लाने के जाएगा। यस। तो अगेन सामिया बेबी, वोल्टेज को नॉर्मल करने के लिए वो नहीं जाता है, वो अंदर ज्यादा है बाहर कम है इसलिए जाता है। तू इतनी सुंदर क्यों है बता। When I asked Samia that why are you so beautiful, तो बोलती है सर I want to become Miss India. Is it like that? बताओ, ना सर। तो समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए नहीं है, आपने खुद ही बोला।
ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि भाई, तो इसीलिए वो क्या करना है वो नहीं जाता है, वो इधर ज्यादा है उधर कम है। तो अब तक क्यों नहीं गया था? क्योंकि चैनल खुला नहीं था। वेरी गुड, गेट बंद था। समझ रहे हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दिस रिजल्ट्स इन पोटेशियम इफ्लक्स। ओके, पोटेशियम इफ्लक्स, फुल स्टॉप। ठीक है, पोटेशियम आयंस बाहर। ओके, तो पोटेशियम आयंस मूव आउट into the ECF, full stop. This makes the membrane, क्या, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव? बाहर पॉजिटिव ऑन द, कहाँ, which side? This, बाहर आउट सर इनसाइड बोलो बोलो नहीं बोलो। आउटसाइड। सर आउटसाइड। This makes the membrane positive on the outside and negative inside at the site of impulse। समझ रहे हो, ये कहाँ होगा? At the site of impulse। बोले बोले। सो अगर हम लोग इस तरह से एक मेम्ब्रेन बनाए, ठीक है, एंड ये हमारा क्या था? दिस वाज द साइट ऑफ इम्पल्स एंड ये आपका एडजेसेंट साइट है। सो दिस इज द इम्पल्स साइट एंड दिस इज एडजेसेंट साइट, है कि नहीं? तो ये इम्पल्स साइट है, ये एडजेसेंट साइट है ऑफ आईसीएफ। फाइन। तो अब इधर क्या है? तो इसलिए हम लोग ये हर समय ये सब चीज आपको समझना है। तो एक बार ठीक से समझोगे ना, क्योंकि बात हम यहाँ सिर्फ सोडियम न्यूरॉन का कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, याद रखो। ओके, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। तो अब ये कौन सा चैनल था? तो ये सोडियम चैनल था। ओके, तो ये बंद हो गया एंड ये सपोज पोटेशियम चैनल्स है, तो ये अंदर की तरफ खुलेगा, तो ये पोटेशियम चैनल्स है। फाइन, ये सोडियम चैनल्स था। तो सोडियम चैनल क्या हो गया? क्लोज्ड। पोटेशियम चैनल क्या हो गया? ओपन। तो अब क्या होगा? दैट सोडियम तो ब्लॉक्ड हो गया, अब पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर चला जाएगा। फाइन। सो दिस इज कॉल्ड क्या? तो जब ये पोटेशियम बाहर चला जाएगा, अंदर कुछ आ नहीं रहा, तो बाहर का पोलैरिटी वापिस क्या हो जाएगा? बोलिए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आउटसाइड विल देन अगेन बिकम पॉजिटिव एंड एडजेसेंट साइड में अभी भी क्या होगा? नेगेटिव। अब अंदर क्या हो गया? ठीक है, तो अंदर नेगेटिव हो गया। सर कैसे? हाँ, सर कैसे? कैसे मतलब? सर एडजेसेंट साइट में बाहर नेगेटिव कैसे हुआ? पता नहीं यार, ये तो मुझे, बोलो कैसे हुआ? सर वो वाला डिपोलराइज हो गया। नहीं नहीं, वो अभी हमने पढ़ा नहीं ना, चलो उसको उसको अभी पढ़ेंगे, वो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसको हम लोग इधर तक डिपोलराइज करेंगे एंड फिर उसको ऐसे 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 कर देंगे। उसको पढ़ना पड़ेगा अभी, एक मिनट, डोंट क्राई।
कि इधर नेगेटिव को पॉजिटिव करना। सर मुझे लगता है इसमें क्लोरीन का हाथ होगा। नहीं नहीं, देयर इज नो क्लोरीन फ्लोरीन हाथ। एक्चुअली क्या हो रहा है, अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इधर आपने उनको कोई बंदिश बांध रखा है क्या? इज देयर एनी ब्रिज और डैम हियर? हाँ सर। नो। नो सर। तो जो सोडियम आयंस इधर था तो वो उधर जाएंगे, है कि नहीं? समझ रहे हो भाई, यहाँ कोई बैरियर तो नहीं है ना, तो इधर आना जाना हो सकता है। फाइन। तो जो सोडियम आयंस है वो इस साइड से इधर जाएगा, एंड इधर जो सोडियम आयंस है वो इस साइड से इधर जाएगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सचेंज बिकॉज देयर इज नो बैरियर, तो वो आ जा सकेंगे। तो जैसे ये थोड़ा सा इधर आएगा तो ये एक स्टिमुलस होता है, किसके लिए? यहाँ जो सोडियम चैनल है उसको खोलने के लिए। ये सोडियम चैनल तो पूरा सेल भर में होगा ना, तो अब फिर सोडियम चैनल खुल जाएगा एंड अंदर सोडियम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले ये क्या था, डीपोलराइज्ड, एंड ये क्या था, पोलराइज्ड। अब क्या होगा बताइए? नाउ अभी यहाँ क्या हो गया, रीपोलराइज्ड। इधर क्या है, डीपोलराइज। डीपोलराइज्ड। इधर क्या है, पोलराइज्ड। नाउ कैन यू टेल मी सामिया, आज आपका दिमाग थोड़ा खराब है मेरे को लग रहा है भाई, इधर भी बाहर पॉजिटिव है तो आपने रीपोलराइज बोला, उधर भी बाहर पॉजिटिव है आपने उसको पोलराइज बोला, ऐसा क्यों? सर क्योंकि पहला वाला साइट में ऑलरेडी इम्पल्स आ चुका है और वो नेक्स्ट साइट को शायद पास ऑन करने जैसा कुछ किया है, लेकिन वो थर्ड वाले में कुछ अब तक वो डीपोलराइज हुआ ही नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द आंसर्स, बट ये आपका जो कालू आंसर है, एक्चुअली ये आपको जरूर कालू में बताया होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा बताया नहीं आपको। ये जो है ये इंग्लिश मीनिंग है, ओके। इट इज बिकॉज रीपोलराइज्ड, मतलब वापिस पोलराइज कर गया, है कि नहीं? दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग, सर। बट इट इज नॉट द केस। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमने पोलराइज स्टेट में कौन सा चैनल डिस्कस किया था? Which channel we had discussed in polarized सोडियम state? पोटेशियम पंप। Yes. अब रिपोलराइज में कौन सा चैनल डिस्कस किया? पोटेशियम चैनल। Yes. डीपोलराइजेशन में कौन सा डिस्कस किया? सोडियम चैनल। आया आंटी जी? अब आपको समझ में आया why it is different terms? Okay. Now actually क्या है, एक दिन जो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, वन डे आई वेंट टू स्कूल ऑन ए रेनी डे, तो आई टूक ओला एंड दैट स्काउंडल ही डिड नॉट हैव चेंज। तो फिर मैं कैसे उसको पैसा दूंगा, तो देखा कि वो पी आ रहा है उधर से, तो मैंने बोला पी 100 रुपए है तो दे, तो वो दे दिया। ठीक है, उसका मम्मी ने उसको 100 रुपए दिया था कि भाई आज डैडी कोई लेने नहीं आएगा, तू आ जाना अपने आप ऑटो में। ओके, तो आप सपोज प्रीपेड ऑटो है तो आ जाना, बट अब वो 100 रुपए तो उसने मुझे दे दिया, तो अब मैं थैंक यू बोला, पी वेरी गुड थैंक यू, मैं चला गया। अब पी घर कैसे जाएगा बोलो जल्दी जल्दी, बिकॉज ये सब टाइम तुम लोग इतना खाओ मत, जल्दी जल्दी रिफ्लेक्स करो। वो किसी और से ले जाएंगे। सर मैं आपके घर जाऊंगा
वहाँ किसी भी पहले तरह 100 पहले रुपए लूंगा। पहले घर से जाने का औकात तो ला। अब घर जाने के लिए ऑटो वाले को पैसा देना पड़ेगा, तेरे पास तो नहीं है। तू मेरे घर जा या अपने घर जा। एंड ये तुम्हारा मम्मी डैडी ने नहीं सिखाया कल्चर कि गुरु का दिया हुआ पैसा मांगना नहीं चाहिए? बदतमीज है। गुरु को जो पैसा दिया वो उसको तो वापस। प्रीपेड है ना सर, प्रॉब्लम क्या हुआ? आई मीन प्रीपेड आपको पहले पैसा देना पड़ेगा तभी वो आएगा। सर फोन करूंगा। अरे मम्मी डैडी तो है ही नहीं तो पैसा देगा कौन? इसलिए तो मम्मी ने तेरे को दिया था कि आ जाना वापस अपने आप। वो किसी और से उधार लाएगा। तो वो शुभम से बोला है, शुभम दे 100 रुपए क्योंकि मेरे को जो है वो घर जाना है। तो अब शुभम से दे दिया और चला गया। तो ना इज द प्रॉब्लम सॉल्व साम्या? सर शुभम भी किसी काम के लिए लाया होगा, वो काम अधूरा रह जाएगा। मतलब शुभम को वापस पैसा चाहिए कि नहीं? हाँ सर। माने शुभम कोई दानी महात्मा थोड़ी है कि वो पैसा बांट रहा है। अब वो जो पैसा दिया है आज नहीं तो कल उसको आपको वापस करना है। तो इसीलिए दो पी ने सोचा जाओ मैं घर आ गया, मेरा काम बराबर हो गया। तो अब उसकी मम्मी जो है महाकंजूस है पी की। अब वो है ना, तो बार बार शुभम पी को पैसा मांगे, अरे दे मेरा 100 रुपए। तो वो अब मम्मी से मांग नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी चिल्लाएगी। अगर वो बोलेगा मम्मी 100 रुपए दो, तो मम्मी बोलेगी मैंने जो दिया था कहाँ लिया, ड्रग्स खा लिया क्या? वो डाउट करेगी कि नहीं उसकी मम्मी की ड्रग्स खा लिया होगा? तो इसलिए क्या बोलेगा वो, मैंने क्या बोल के मम्मी से पैसा लाएगा? कहाँ लिया पैसा? ले गए। देखो ये देखो अभद्र सामने, इसका कुछ भद्रा में सिखाओ। सर को दिया हुआ पैसा ऐसा किसी पब्लिक नोटिस में बोलते हैं क्या? हाँ? तो पूछे कि किधर गया तो मैं सच तो बोलूंगा। बोल दोगे सर ने ले लिया। हाँ, मेरा कोई मान सम्मान सर नहीं? को मैंने दिया, सर को मैंने दिया, सर क्यों के दिया? पास चेंज नहीं था। क्यों? मान सम्मान सर का सर के कुछ पास नहीं है। चेंज नहीं था। शट अप, डोंट सेल योर टीचर एवरीवेयर। क्या यार सामने उसको कल्चर सिखाओ। हाँ बोलो, क्या बोलोगे? ये आप कभी नहीं बोल सकते, दैट इज डिसअलाउड। अब क्या बोलना बोलो। बोलो, किसी और का नाम हमें ले लो। खाना है। नहीं वो खाने के लिए तो देगी नहीं, वो तो उसकी मम्मी वो महाडॉन है। क्या बोलेगी? नहीं वो शुभम है ना, शुभम जो है वो मांग रहा है, उसके घर में पैसा नहीं है, या वो ऐसे मांग रहा था तो मैंने उसका जो ऑटो वाला था वो ऐसे है, ऐसे कुछ भी बोला। बट उसको उसकी मम्मी को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, जरूर ड्रग्स खा लिया होगा। तो इसलिए अब तू कैसे वापस करेगा शुभम को? मम्मी तो दे नहीं रही है। पुलकित से मांग लेना। अब पुलकित से लेके उसने शुभम का काम कर लिया। इज इट ओवर और पेन इज ओवर ना? फिर भी कोई पुलकित को भी तो सर लौटाना पुलकित को पड़ेगा। भी मुझे ही देना पड़ेगा। ओहो, पुलकित फिर मांगेगा तो पुलकित को कैसे देगा? सामिया से ले लेना। आप किससे मांग? किससे मांगेगा? जेजेस को भूल जाओ, इडियट। सामिया कुछ समझा उसको। सर मैंने आपका नाम नहीं बोला, मैं बोला और किसी से। किसी से ले, बट सर का नाम नहीं लेना, इडियट। ओके, तो इसीलिए अब इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व? अभी सामिया से ले लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना सर, क्या? उससे भी तो मैं लेना फिर से पड़ेगा। मांगूंगी। अब सामिया मांगेगी तो नंदिता से ले लेना। तो इससे कब तक तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा बोलो? जब तक मैं खुद का 100 रुपए जाके नहीं दे देता। हाँ, किससे लेगा? अम्मा से। हाँ, मामा से लूंगा। मम्मी तो देखी नहीं भैया। मम्मी को तो डाउट है कि तू ड्रग्स खा लिया, वो देने वाली नहीं है। पापा। कोई देगा नहीं, वो लोग नहीं देंगे। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही जब ऐसे 10-12 दिन बाद मैं देखा पी को दोबारा
बोले रे पी इडियट, तू वो पैसा नहीं लिया अपना, मैं कब से मैं इधर को ढूंढ रहा हूँ करके मैंने उसको 100 रुपए दे दिया। तो अब वो रंदिता का दे देगा पैसा, तो क्या ना उसका प्रॉब्लम Yes. सॉल्व हो गया? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो समझ में आया? तो इधर हमने पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन किया, किस आयन से? बोलिए, जो रीपोलराइज किया आपने किस आयन से उसको मेंटेन किया? सर पोटेशियम। पोटेशियम से। बट किस आयन से करना चाहिए था? सोडियम। सोडियम। Sodium. तो इसका मतलब समझ रहे हो कि क्यों हम उसको रीपोलराइज बोल रहे हैं? तो मेम्ब्रेन वापस पोलर हो गया, बट उसलिए नहीं हुआ जिसलिए होना चाहिए था। ओके, तो सोडियम आयंस अभी बाहर नहीं गया है। ओके, तो जब हम सोडियम आयंस को बाहर भेजेंगे, पोटेशियम आयंस को अंदर बुलाएंगे, तब दोनों का सिस्टम बराबर होगा। ओके, अब जब तुम पोटेशियम बाहर भेज रहे हो, पोटेशियम अंदर कम नहीं हो जाएगा? तो ये जो हेल्टर स्केल्टर किया है आपने, इसको कब आप बात ठीक कर सकते हैं? रेस्ट। सोडियम को बाहर फेंकेंगे और पोटेशियम को। तो इसके लिए आपको क्या चलाना पड़ेगा? पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। तो वो कब चलेगा? जब आप रेस्ट करेंगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए टिल यू आर रेस्टिंग, क्योंकि पोलराइजेशन कब होता है? रेस्टिंग स्टेट में। तो उस समय तक आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ काम चला रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो आप समझ रहे हो? तो रीपोलराइजेशन का मतलब इंग्लिश में होता है बैक टू पोलैरिटी, बट बायोलॉजी में रीपोलराइजेशन इज नॉट इक्वल टू पोलराइजेशन। व्हाई? बिकॉज, बोलिए फटाफट, ये अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? व्हाई? Because it is not back to मतलब नहीं, back to because resting. why it is not same? Because in repolarization the ECF is made positive by potassium and not by sodium. So that is why the concentration of potassium ion is changing, इसीलिए वो repolarize किया है। बट जब आपका रिवर्स हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड क्या? योर पोलराइज्ड स्टेट। तो अंडरस्टैंड? तो पोलराइज्ड मतलब सोडियम आउटसाइड ज्यादा, पोटेशियम आउटसाइड कम। तो इसीलिए जब तक मैं पैसा ना दे दूं, पूरा स्कूल से पैसा मांग लेगा, जरूरत पड़ा तो प्रिंसिपल सर से मांग लेगा, फिर भी उसका काम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हर कोई तो वापस मांगेगा ना पैसा। तो तब तक वो सॉल्व नहीं होगा जब तक मैं उसको पैसा देता नहीं, एंड मैं दूंगा नहीं, या इनडायरेक्टली वो मुझसे मांगेगा नहीं। तो इसलिए जब तक मैं इज्जत से ना लौटा दूं उसे पैसा, ही विल ऑलवेज बी इन ए ट्रॉमा। तो अंडरस्टैंड? इसीलिए न्यूरॉन में ये पोलराइज स्टेट दोबारा कब आएगा? जब हम रेस्ट करेंगे। बट कैन यू रेस्ट नाउ? नो। व्हाई यू कैनॉट रेस्ट नाउ? बिकॉज अभी इम्पल्स को एंड तक भेजना है। ये तो हमने एक सेगमेंट न्यूरॉन का बनाया ना, हमें पूरा एंड तक इम्पल्स भेजना है। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बताइए? सेकंड पार्ट जो है वो रीपोलराइज होगा और लास्ट वाला डीपोलराइज। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, इस केस में क्या हुआ? हमारा इम्पल्स शुरू यहाँ से हुआ था, अब इम्पल्स कहाँ चला गया मालूम है? द इम्पल्स स्टार्टेड हियर, बट नाउ द इम्पल्स हैज रीच्ड हियर। समझ रहे हो? तो अब हमारा इम्पल्स यहाँ तक चला गया है। तो ज्यादा मोटा एरो हो गया ना। ओके, तो अब हमारा इम्पल्स यहाँ तक चला गया है।
अंडरस्टूड? तो पहले यहां तक था, अब यहां तक चला गया है। नाउ अब क्या होगा बोलिए नेक्स्ट पॉइंट में? अभी इमीडिएटली क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी। सर अब बी ये वाले सोडियम, part में ये सोडियम उधर जाएगा एंड इधर से जो सोडियम था वो वापस इधर आएगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो सोडियम चैनल खुल जाएगा। ओके, एंड इधर क्या होगा, ये नेक्स्ट डायग्राम में होगा, इसमें नहीं। तो अब अगले डायग्राम में हम लोग क्या बनाएंगे वो बनाएंगे, समझ रहे हो? तो इसी तरह से आपको उसको सोचना है। तो ये सपोज हमारा डी था, अब ये री था, अब इस तरह से हम लोग उसको क्रिस क्रॉस करेंगे। फाइन, तो अब ये वापस री हो जाएगा। ठीक है, एंड ये डी हो जाएगा, एंड ये वाला जो है वो क्या है, अभी एक और साइड हम लोग क्रिएट करते हैं। फाइन, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, मतलब मैंने हल्का सा एक बैरियर रखा हुआ है। तो इसलिए इधर सोडियम चैनल क्या है, अभी इधर सोडियम चैनल बंद है। क्लोज्ड, इधर सोडियम चैनल क्लोज्ड, इधर सोडियम चैनल ओपन ओपन, इधर सोडियम चैनल क्लोज। क्लोज। कोड डालता बसल और ना कांदूर डालियो स्मेल। चलो, तो अब इधर क्या होगा, पोटेशियम चैनल अभी क्लोज हो गया होगा क्योंकि ये काम खत्म हो गया ना। इधर क्या होगा, पोटेशियम चैनल बोलो ओपन, इधर पोटेशियम चैनल्स क्लोज, इधर पोटेशियम चैनल्स क्लोज। ठीक है, तो जैसे सोडियम चैनल बंद होगा पोटेशियम चैनल ऑन होगा। तो अब यहां से क्या होगा, आपका पोटेशियम इफ्लक्स होगा। फाइन, तो इधर ओके, जब पोटेशियम चैनल इफ्लक्स होगा तो अब यहां अंदर क्या है, माइनस, बाहर है प्लस। अब इधर भी अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, बाहर हो जाएगा प्लस। इधर क्या होगा, अंदर प्लस बाहर माइनस, इधर अंदर माइनस बाहर प्लस। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन, बोलिए। तो यहां कौन सा पोलैरिटी है, जल्दी जल्दी, बी फास्ट बोलो। Polarized. ये पोलराइज्ड। रीपोलराइज। पोलराइज। रीपोलराइज्ड इडियट। अरे रेस्ट कब करोगे, जब काम खत्म होगा। अभी तो तुम्हारा अभी ये जो डेंड्राइट आ गया, टेलोडेंड्रिया, अभी पर सोडियम पोटेशियम चैनल तो बंद है। तो बंद होने दो। तो सोडियम पोटेशियम चैनल बंद होने से क्या हुआ, आपका पंप चलना चाहिए कि नहीं। तो अभी भी यहाँ जो पॉजिटिव हुआ किसके कारण हुआ, बोलो, पोटेशियम ना सोडियम, पोटेशियम। ताहले पोटेशियम। तो बकवास क्यों कर रहे हो। तो ये है पोलर, क्या, रीपोलराइज्ड। ये क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। रीपोलराइज्ड। 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 ये क्या है, डीपोलराइज्ड। ये क्या है, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड। समझ रहे हो। तो आप देखिए इम्पल्स कहां से कहां चला गया, बोलिए। अब इम्पल्स कहां से कहां चला गया, फर्स्ट सेकंड से थर्ड। नहीं, फर्स्ट से थर्ड ना, वो तो वहां से वहां तक आ चुका था, अब आगे चला गया, माने इट हैज गॉन टू द थर्ड स्पेस। नेक्स्ट डायग्राम में फोर्थ, नेक्स्ट डायग्राम में फिफ्थ, नेक्स्ट डायग्राम में सिक्स, एंड जाते 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 जाते
कैलोडेंड्रिया तक चला जाएगा। उसके बाद कैन इट गो टू द नेक्स्ट न्यूरॉन? बोलिए, कैन इट गो टू द नेक्स्ट न्यूरॉन? सर ऐसा तो नहीं जा सकता, लेकिन जाना पड़ेगा। नहीं, वो स्टोरीज मत सुनाओ। कैन इट गो टू द नेक्स्ट न्यूरॉन? नो, बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन। तो समझ में आया? इसलिए आपका इम्पल्स अगला न्यूरॉन तक नहीं जा सकता। द रीजन इज बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन। तो अब आपको केमिकल मैसेंजर से भेजना पड़ेगा। समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये जो है अब आगे जा नहीं सकता। क्लियर? तो इसलिए ओके, तो आप ये रिपोलरेशन का मतलब समझे। तो इसीलिए 2C स्टेप क्या होगा बोलो? 2C क्या है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ AP, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप है ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो उसमें क्या है? ओके, उसमें हम क्या लिखेंगे? alternate depolarization and repolarization